इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के। तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज़ किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसा पूछ रहे हैं मेरे सब चीज़ें? आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता। हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हज़ार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।